गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने संख्या पद्धति प्रश्नमाला की 1.4 का अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नमाला 1.5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1.5 के अंदर है, इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो हम जानते हैं जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता। और जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया सकता हो, जो शांत दशमलव प्रसार होती है, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अतः पहला प्रश्न दे रहा है हमारे कि 2 - √5 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय। सेकंड, दूसरा नंबर दे देगा आपको 3 + √23 कोष्टक लगा के -√23। तीसरा प्रश्न दे रखा हमें 2√7 बटा 3√7। अगला दे रखा है 1/√2 और पांचवा प्रश्न दे रखा आपको 2π। अब इनमें बताना हमें सबको कि कौन कौन सी परिमेय कौन अपरिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई सी भी संख्या जोड़े, घटाए, भाग दे तब भी वो अपरिमेय रहती है। तो हमें याद है कि √5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय हो गई। और किसी भी संख्या पूर्णांक संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाती है तो वह अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। अतः ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। फिर हमने दूसरा प्रश्न देखा 3 + √23 -√23। इसमें भी अपरिमेय संख्या √23, वो 3 के साथ जुड़ रही है, लेकिन हमारे -√23 और दे रखा है। तो हम इसको पहले सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे? 3 + √23 कोष्टक खोल दिया, -√23 प्लस के √23 से माइनस के √23 गई तो 3 बच गई, तो 3/1 हो गया। अब ये p/q में व्यक्त हो गई, और जो संख्या p/q में व्यक्त हो जाती है वह परिमेय संख्या कहलाती है। वैसे ये वाला है 2√7 = 7√7, तो हमने देखा √7 से √7 कट सकते हैं, तो हमारे पास ओनली 2/7 ही रह जाते हैं। और 2/7 एक परिमेय संख्या है। 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर इसको देखें तो 1/√2 है, तो हम जानते हैं √2, √3, √5, √7 सब अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि ये पूर्ण भाज्य संख्या नहीं है, पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्गमूल संख्या होती तो परिमेय कहलाती, लेकिन ये √2 पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है। इसलिए किसी भी संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो वह अपरिमेय कहलाती है। तो एक में √2 अपरिमेय का भाग दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। वैसे 2π है, तो आपको मैंने बताया लगा पाई का मान 2.14 होता है। पाई का मान 22/7 भी होता है। अब पाई का मान अगर हम भाग दे के 22 में 7 का भाग दे तो 3.14141414 ऐसे मान आते रहते बहुत सारे। इसलिए पाई का जो मान है वो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। पाई का जो मान है वो क्या कहलाता है? अपरिमेय। और अपरिमेय को किस संख्या से गुणा करेंगे तो अपरिमेय कहलाती है। तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, इसलिए 2π भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस प्रकार हम इन संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांट सकते हैं। लेकिन कोई संख्या का हमें कैलकुलेशन करना पड़े, हल करना पड़े, तो आप सरल करके ही बताना कि यह परिमेय है या परिमेय। इसी प्रकार इसका एक अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित व्यंजकों को हल करो। अब हमें हल ही करना है संख्याओं को। अब हल कैसे करना है? जैसे दूसरे का पहला प्रश्न आ गया 3 + √3 2 + √2। दूसरे का पहला प्रश्न है 3 + √3 2 + √2। 3 + √3 2 + √2। अब इन दोनों को सरल करना है। अब इन जब दो संख्याएं कोष्टक में हो और उन संख्याओं को आपस में गुणा करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले प्रथम पद को पीछे के पूरे व्यंजक से गुणा कर देते हैं, फिर द्वितीय पद को पीछे के पूरे व्यंजक से गुणा कर दो। अब हल करेंगे हम। अगर हम 3 को 2 से गुणा करें तो 3 दूनी 6। 3 को मैं √2 से गुणा करूं तो 3 √2। √2 को मैं 2 से गुणा करूं तो 2 √2। और √2 को √2 से गुणा करें तो किसी भी रूट की संख्या को रूट से गुणा करते हैं तो पूरा 2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि √4 हो गए और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 हो गया। हल करें हम, जोड़ें तो 6 में +2 जुड़ गए 6 2 8, और ये भी √2 संख्या, ये भी √2 संख्या, तो 3 √2 में 2 √2 जुड़ गए तो कितने हो गए? 5 √2। इस प्रकार से हमारे इस व्यंजक का मान 8 + 5 √2 हल करने पे आ गया। एक और देख लो इसका, अगर कोई संख्या वर्ग में आ जाए, जैसे हमारे √5 + √2 का वर्ग आ गया, ये संख्या आ गई। अब √5 + √2 का वर्ग है तो इसकी एक सरसमीकरण याद हो, नीचे आपको लिखा रखी थी हमने कि a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो हम a का मान क्या मान सकते हैं? √5। b का मान क्या मान सकते हैं? √2। तो मैंने a का मान रखा, √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर +2 गुणा a का मान √5 गुणा b का मान √2, फिर b का मान √2 का वर्ग। हल किया हमने, √5 का वर्ग पूरा 5 हो जाएगा, 2 गुणा √5 को √2 से 5 दूनी 10 हो जाएंगी, प्लस √2 का वर्ग पूरा 2 हो जाता है। अगर हम जोड़ दें तो 5 2 7 हो गए, 7 + 2 √7। इस प्रकार से हम इसको भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको सरसमीकरण याद होनी चाहिए। ये a + b के स्क्वायर सरसमीकरण लग गई। अगर ये संख्या 2 एक साथ आती, √+5 √2 √5 - √2। अब 1 + 1 माइनस में, तो इसमें सरसमीकरण a + b a - b बराबर a² - b² लग जाएगी। तो इस वाले को हम a का मान √5 मानेंगे, b का मान √2 मानेंगे और हल कर देंगे। इस प्रकार से ये जो व्यंजक है सभी सरसमीकरणों के आधार पर हल किए जाते हैं। एक 5वां प्रश्न देखिए इसका, हर का परिमीकरण ज्ञात करना। किसी भी संख्या में हर का परिमीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम परिमेय संख्या का हर का परिमीकरण करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है मेरे पास, 5वां प्रश्न का पहला है 1/√7 का हर का परिमीकरण करना। तो अपन जानते हैं किसी भी संख्या का हर का परिमीकरण करने के लिए सबसे पहले उसके हर को देखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो हर होता है उसके विपरीत चिन्ह से, अगर वो धनात्मक है
तो ऋणात्मक मान से, ऋणात्मक हो तो धनात्मक मान से अंश व हर को गुणा कर देते हैं। ऊपर भी माइनस, क्योंकि ये धनात्मक √7 है तो हम -√7 गुणा -√7 कर देंगे। हल किया हमने, √7 को 1 से गुणा करा -√7, √7 को √7 से करा तो मैंने कहा था आपसे रूट से रूट संख्या गुणा होती है, जैसे 2 वाला बताया था अभी आपको, तो पूरा 2 हो जाता है। वैसे √7 गुणा होंगे तो पूरा 7 हो जाएगा, चिन्ह का आएगा माइनस का। अगर माइनस से माइनस कट जाए तो √7/7 आंसर आएगा। ये कहलाता है हर का परिमेयकरण करना। एक और दिखा देते हैं आपको, इसका देखिए चौथा सवाल है, 1/√7 - 2। अब इसमें 2 संख्या है, इसको कैसे करेंगे? वही हर के हिसाब से, हर का परिमेयकरण करना में 1/√7 - 2 को ऊपर √7 + 2 से, प्लस लगा दे, माइनस की नहीं तो हम प्लस से गुणा करेंगे, ऊपर भी प्लस से नीचे भी प्लस। √7 + 2 1 से गुणा हो गए, √7 + 2, लेकिन नीचे वाली संख्या 1 माइनस में 1 प्लस में, तो मैंने अभी आपको सूत्र लिखाया था कि a + b और a - b होता है तो दोनों का वर्ग कर देते हैं, तो √7 का भी वर्ग कर देंगे और 2 का भी वर्ग कर देंगे। तो मेरे मान आया √7 + 2 बटा, अब देखो इसको इससे गुणा कर रहे हैं, √7 को √7 से गुणा करा तो या तो इसको गुणा करो या वर्ग करो, तो √7 का वर्ग लगाया मैंने, b का मान लगाया 2 तो 2 का वर्ग कर दिया, √7 का वर्ग तो √7 गुणा √7 होने पे पूरा क्या जाता है 7 आ जाता है, और 2 का वर्ग होता है 4, तो हमारा आंसर क्या जाएंगे √7 + 2 बटा 7 में से 4 गया तो 3। इस प्रकार से 1/√7 - 2 का हर का परिमेयकरण करने पर क्या मान आए √7 + 2 बटा 3। इस प्रकार से हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण करने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आता है, इसलिए आप इसे ढंग से हल करना।